वेलकम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइफ में। तो जो आज की ये रीडिंग है ये कलेक्टिव मैसेजेस भी हैं और आपके जोडिएक साइन के लिए भी रहेंगी रीडिंग, यानी कि अलग अलग जोडिएक साइन के लिए देखेंगे। इस बार एलिमेंट के हिसाब से नहीं देखेंगे, तो आप अपने सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं और बाकी आप कलेक्टिव मैसेज भी देखिएगा। यानी कि रीडिंग जो कलेक्टिव मैसेज की रीडिंग होगी वो डेफिनेटली थोड़ी सी डिटेल में होगी, लेकिन जो जोडिएक साइन की रीडिंग होगी उसमें हम एक ही देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं और कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकती, तो उस तरह से ही लीजिएगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और हमेशा की तरह ही जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं डिवाइन लाइट से आती हैं उसका वेलकम है। जो भी एनर्जीज नेगेटिविटी से आती हैं, नेगेटिव सोर्स से आती हैं, इविल आई से आती हैं, उनका यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है। हमेशा की तरह आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज के साथ हम कनेक्टेड हैं और यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको जो मैसेजेस चाहिए हों वो आपको मिल जाए। और देखते हैं यहाँ पर आपको स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। होप कि आपने न्यू मून का रिचुअल किया होगा, एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हुए होंगे और अपनी एनर्जीज को आपने अलाइन करने की पूरी कोशिश की होगी। और किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा था कि मैम ये किस तरह का दिखता है, तो ये इस तरह का दिखता है। आपने मुझसे पूछा था, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप इसको ऐसे देखेंगे। तो अगर ये ऐसे छोड़ नहीं सकती मैं, गिर जाएगा, लेकिन ये वैसे लोटस की शेप में है, क्रिस्टल का लोटस है एक्चुअली, और ये ऐसी शेप के अंदर है। लोकल मार्केट से ही लिया था और ये ऐसे देखने में बहुत ही मुझे सुंदर लगता है। और हालांकि इसके ऊपर मैं कार्ड्स वगैरह रख लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं इसकी। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओके, स्टे क्यूरियस का मैसेज है आपके लिए। तो आपको स्पिरिट यही गाइड करना चाहती है कि इस टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट दे रही हैं, या फिर आपके माइंड में अगर कोई थॉट आ रहा है कि आपको ये करना है, आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि आपको वो करना है, यानी कि आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि आपको किस चीज़ की तरफ उत्सुकता हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है। कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहते हैं, कौन सी जगह आपको खींच रही है, किस तरह की चीज़ें आपको इंटरेस्ट दे रही हैं, किस तरह के शौक आपके अंदर पैदा हो रहे हैं। यानी कि कभी कभी हमारे लिए जो इंटरेस्ट होते हैं चेंज हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज चेंज हो रही होती हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपको किसी डिफरेंट दिशा में जाने के लिए कह रही हैं या फिर आपको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे जो ये जो इंसेंस स्टिक है ये भी कुछ ऐसी ही वाइल्ड हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो ये इंसेंस स्टिक है ये भी एक जैसी नहीं जा रही है। यहाँ पे अभी आपको ऐसी दिख रही है, लेकिन जब इस साइड में रखी थी तो ये बहुत ही वाइडली इधर उधर फैल रही थी। तो आपको ये देखना है इस टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं या चेंज करने की सोच रही हैं, उसमें एक एरिया नहीं हो सकता है, एक सोच नहीं हो सकती है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अपनी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। तो स्पिरिट यहाँ पर आपको यही गाइड करना चाहती है कि अपनी चीज़ों में देखिए कि आपको कौन सी बातें इंटरेस्ट दे रही हैं, किस तरह की चीज़ें आपको आकर्षित कर रही हैं, किस तरह की बातें आपको आकर्षित कर रही हैं, और फिर उसी दिशा में आपको जाना चाहिए। पोटेंशियल का यहाँ पर मैसेज है और आपको ये भी स्पिरिट कह रही है कि आपके अंदर कुछ भी क्रिएट करने का पोटेंशियल है। आपके हाथों की कला कोई हो सकती है ये, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि हमारे भाग्य में हमें खुद भी लिखनी पड़ती हैं, यानी कि कुछ लिखने की क्षमता अपने भाग्य में आपके अंदर है। ये कोई मोटिवेशनल रीडिंग नहीं है, हालांकि इससे अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ ऐसे अर्जेंट मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से जो कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए सुनने जरूरी हैं, या फिर आपके लिए इस चीज़ पे विश्वास करना जरूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट दे रही है तो उसमें भी आपका पोटेंशियल हो सकता है, उसमें भी आपकी ग्रोथ हो सकती है, उस तरफ भी आपको जाना हो सकता है। इस टाइम में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कार्ड भी एक्सप्लोर करने के लिए कहता है, और ये इस कार्ड में भी यही लिखा है गो एक्सप्लोर देम, और यहाँ पे भी लिखा है सो एक्सप्लोर इट। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को खोजना है जो कि आपकी इनर पावर से, इनर विजडम से, आपकी पोटेंशियल से जुड़ी हुई हैं और वो आपको गाइड कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। लाइटनिंग द डार्कनेस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं आपके लिए यहाँ पे कि आपको अपने हार्ट को डेफिनेटली यहाँ पे लाइट के अंदर रखना है। कुछ चीज़ें अभी आपके लिए डार्क फेस में हो सकती हैं, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर लाइफ में बहुत डार्कनेस लग रही है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर आप
यहाँ पर भी हैंड की एनर्जी से, द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। तो पहले आपको अपने दिल में झांकने की ज़रूरत है, अपने हार्ट की सुनने की ज़रूरत है कि आपका दिल चाहता क्या है, किस चीज़ की तरफ, किस बात की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, किस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। कोई रिलेशनशिप आकर्षित कर रहा है आपको, कोई नया इंसान आपको आकर्षित कर रहा है, कोई टॉपिक आपको कोई आकर्षित कर रहा है, कोई जगह आपको आकर्षित कर रही है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो उन चीज़ों की तरफ थोड़ा आपको जाना है और ये देखना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी करना चाहें, अपनी डार्कनेस को भी सेलिब्रेट कीजिए। यानी कि अगर आपके अंदर या आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में कहीं से डार्कनेस से आप उभर रहे हैं या फिर डार्क एनर्जी से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ओके है, क्योंकि यहाँ पे अगर अंधेरा नहीं होगा तो आपको रोशनी का महत्व कैसे पता होगा। अगर आपके जीवन में चीज़ें सभी स्मूथ चल रही होंगी तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। यानी कि ग्रोथ तो आप तभी करेंगे ना, या फिर आगे आप तभी बढ़ेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर आप तभी करेंगे जब आप कहीं स्टक होंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे पहुंचे हुए हैं तो आप चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको डार्कनेस महसूस होती है या फिर आपको लगता है कि रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हैं। यानी कि जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तभी आप एक्सप्लोर करने की तरफ जाते हैं। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये टाइम है आपके लिए मूव ऑन करने का, ताकि आप किसी नई चीज़ को सर्च कर सकें। अ डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर तलाश करने की ज़रूरत है, या फिर उस तरफ जाने की ज़रूरत है। स्पिरिट आपको यही कह रही है कि जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, और जो बातें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो इमोशन, जो रिलेशन, जो जगहें आपको सर्व नहीं करती हैं, उनसे अब आगे बढ़ने का वक्त है। कुछ मामलों में अगर लोग आपको या आपकी वर्थ को नहीं जानते हैं या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं जहाँ पर आप हैं, वहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आर्चएंजल माइकल का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। इनकी कार्ड में लिखा है, द व्हील आर्चएंजल माइकल, अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्चून इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है इस परिवर्तन में, और आर्चएंजल माइकल भी आपसे यही कह रहे हैं, और समय भी आपसे यही कह रहा है, आपका भाग्य भी आपसे यही कह रहा है कि अब बदलाव का समय है, अब चीज़ों को बदलना जरूरी है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातों को चेंज करने की ज़रूरत है या बदलने की ज़रूरत है जो कि आपको सर्व नहीं करती, उनसे दूर होने की ज़रूरत है। ये आपके लिए कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आप खुद को स्टक मानते हैं। यानी कि देखिए, लाइफ में ना आपको डिसीजन लेने होते हैं और ऐसी जगहों से आपको मूव ऑन करना होता है जो कि चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप खुद को इमोशनली बैलेंस नहीं पा रहे हैं या इमोशनली आप बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वहाँ से आगे बढ़ने का समय है। लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आर्चएंजल जैमुएल का, और ये कार्ड है द टावर का। A significant life event, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wings। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में एक बदलाव ला सकता है या ला रहा है। ये 16 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है, तो आपके लिए दुगनी वेग से चीजें हो रही हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि ए टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि आपके हाथ में है चेंजेस करना, और कई बार जब हम चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं तो डिवाइन हमारे लिए चेंजेस करता है, ये टावर मूवमेंट आता है। तो देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ और मैं हमेशा ही इस बात को कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पेन ना हो और आपके लिए चीजें अपने आप ही हो जाएं, तो फिर उसके लिए एक्शन लीजिए। अगर आप डिवाइन को ये मौका देते हैं तो वो हमेशा ही पेनफुल तरीके से चेंजेस को लेकर आता है, क्योंकि हमारे अटैचमेंट होते हैं। इससे जो पहले का कार्ड है 15 नंबर का, वो डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज का। हालांकि हम यहाँ राशि की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड जब आता है वो डेफिनेटली आपके किसी एक जगह पे बंधे होने की या एडिक्शन की बात करता है। और उसके जस्ट बाद में ही यहाँ पे कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का। तो आपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस लेने थे वो आपने ले लिए हैं, अब टाइम है मूव ऑन करने का किसी भी ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन से जो कि आपको सर्व नहीं करती है। अपने आप ही निकल जाएंगे तो अच्छा है। कार्ड अपने आप गिर गया है, नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड, टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्जियन एंजल। आपके गार्जियन एंजल भी यही चाहते हैं कि आप करें, यानी कि अब स्टेबिलिटी में आने का वक्त है, अब अपने आप को ग्राउंडेड करने का वक्त है, अपने लिए सोचने का वक्त है। अर्थ का कार्ड है, पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, ये कार्ड है वाटर का, पानी की एनर्जीज हैं। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उस स्टेबिलिटी में जाना है जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जहाँ पर आपकी आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये मैटर नहीं करता आप मेल हैं या फीमेल, मैटर ये करता है कि आपके लिए अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी इंट्यूशन की सुनना और अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आज के। वैसे मुझे वीडियो डालना नहीं था, लेकिन
आप में से कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैम आपने कोई वीडियो नहीं डाला है 1-2 दिन से, तो आप मिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं भी आपको मिस करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे न्यू मून का आपको पता है कि वक्त है या टाइम होता है, जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप इतनी चीज़ें कीजिए, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। यानी कि जब मैं आपको कहती हूँ तो मुझे तो आपसे ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। द फूल का यहाँ पे कार्ड है, तो फूल की एनर्जीज आपसे यही कह रही हैं यहाँ पे कि टाइम टू मूव ऑन, अब मूव ऑन करने का समय है और अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने का वक्त है। जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं लाइफ में, उनको लीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। द व्हील का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो पेशेंस आपने बहुत रखा है किसी चीज के बदलाव के लिए, लेकिन अगर अभी तक जहाँ पे चीजें स्टक थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां पर आपके लिए ये व्हील टर्न होगा और आपकी जो स्टक एनर्जीज हैं उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के प्रोटेक्शन एंजल्स हो सकते हैं, यानी कि देखिए हमारे ना अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एंजल होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आर्चएंजल माइकल इस वक्त एक प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं, तो आपको खुद भी पता होगा कि आपको किस चीज़ से प्रोटेक्शन की नीड है। अगेन मूव ऑन का कार्ड है और ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड आपसे यही कहता है इसके क्लैरिफिकेशन में कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी आने वाले समय में जहाँ पर आपको अपनी रियल वर्थ का एहसास होगा। और क्योंकि ये कार्ड है ना सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट का, और ये कार्ड भी कहता है कि आप मूव ऑन करते हैं किसी पेनफुल सिचुएशन से या फिर ऐसी जगह से जहां पर आपको चीजें सर्व नहीं करती। जैसे आपको कोई जॉब सर्व नहीं करती, आपको कोई घर सर्व नहीं कर रहा, आप किसी शहर से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी घर से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी जॉब से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी भी जगह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखिए मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे, इससे पहले आप इस रीडिंग को आगे और देखें कि अगर आप किसी भी तरह की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर हैं या अपने आप को आपने डाल रखा है, आप रीडिंग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रात को क्या सोच रहे हैं, दिन को क्या सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में क्या सोचते हैं जब आप इस तरह की रिलेशनशिप में जाते हैं। आप कहते हैं आपको आपका पार्टनर प्यार नहीं देता या फिर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है। ये कैसा प्यार है जो कि बंद कमरों में होता है, ये कैसा प्यार है जो कि एक फ़ोन कॉल पे होता है, ये कैसा प्यार है जो चैट्स में होता है। ये प्यार नहीं होता है, ये सिर्फ अपने आप को मेंटली या तो सेटिस्फाइड करने का या फिजिकली सेटिस्फाइड करने का कारण बनता है, या फिर ये आपके साथ टाइम पास होता है। अब ये आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपको इस चीज़ का समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से मूव ऑन करना है। अगर आप अपनी वर्थ नहीं जानते हैं तो फिर दूसरा भी आपकी वर्थ नहीं जानता है। जब भी कोई आपसे आगे बढ़ जाता है या फिर किसी और रिलेशनशिप में चला जाता है, अगर आप लवर्स हैं और कोई एक पर्सन किसी अदर पर्सन को चूज कर लेता है, वो उसकी चॉइस है, चाहे वो समाज के दबाव में आके करे, चाहे वो लोगों के दबाव में आके करे, या उसका अपना मन हो वो करे। लेकिन जब कोई इंसान आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन के साथ में हस्बैंड या वाइफ बन जाता है, तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि उसके बाद अगर वो आपके साथ में कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करता है, वो सिर्फ आपका बेनिफिट उठाता है। अगर आप ये कहें ऐसा नहीं है, कोई इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, तो जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपके लिए स्टैंड भी लेता है। और अगर कोई इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेता या दुनिया के सामने उसको आपका हाथ पकड़ने में दिक्कत होती है, तो ये आपकी गलती है कि आप उसे अकेले कमरे में अपना हाथ पकड़ने दें। तो ये आपकी अपनी ही सोच है, इसलिए उससे बाहर निकलिए और अपनी वर्थ को पहचानिए, क्योंकि टाइम टू मूव ऑन है। अगर अब नहीं सुनेंगे तो कोई टावर मोमेंट ऐसा आएगा जब आपको बहुत पेन होगा। खुद को अगर किसी भी पेन से आप बचाना चाहते हैं या आगे निकालना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि खुद डिसीजन लीजिए। लाइफ में पेनफुल होते हैं कई बार कुछ डिसीजन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है और ये कार्ड है 10 का। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, देखा जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ सर्कल एंड हो रहा है। 10 का नंबर 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि अपने लाइफ में आपने जो भी बोझ उठा रखी हैं उसमें अब अपने आप को रिलैक्स छोड़ने की आपको जरूरत है, और वो चीजें आपसे दूर भी हट रही हैं। यानी कि जो भी बातें आपको सर्व नहीं करती थी वो आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अपने कमिटमेंट्स को देखने की जरूरत है, अननेसेसरी की किसी ऐसी फाइट से आपको बच के भागना है, अपनी चीजों को बचा के, अपने आप को बचा के, जो कि आपसे चीटिंग की बात करती हैं या फिर आपके साथ कमिटमेंट पूरे नहीं होने देती। यानी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों के साथ में ऐसे लोगों के साथ में हैं जो आपसे कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी की फाइट में पड़ते हैं। और कुछ मामलों में आपको ऐसी चीटिंग से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड चीटिंग का या थीफ का भी है, जहां पर आपको किसी अननेसेसरी फाइट में फंसा के या आपका ध्यान भटका के कोई लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरह की कोशिश हो सकती है, या आपके पैसों का हो सकता है फायदा उठाने की, आपकी एनर्जी का, आपके एक्शन का। यानी कि कभी कभी लोग हमें भड़का देते हैं और हम उन
चीज़ों में उलझ जाते हैं और यहाँ पे लोग अपना काम कर जाते हैं, हमारा ध्यान भटका देते हैं। ध्यान नहीं भटकाना है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पर डेफिनेटली आप किसी अच्छे जोन में है, लेकिन आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा सकती है और ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। याद रखिएगा, टावर मोमेंट आपके लिए 2 बार अपीयर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लोग आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपका कोई पार्टनर भी ऐसा हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशन में हो जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस को लेने का आपके लिए वक्त है, न्यू नॉलेज को लेने का वक्त है और अपनी सिचुएशन में कुछ समझने का वक्त है। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें तो यहाँ पे कोई इंसान आपके बारे में किसी से कोई राय मशवरा ले रहा है। अगर आप ब्लैक मैजिक की स्पेल कर्सिस की एनर्जी से परेशान है तो अपने आप को क्लीन कीजिए, हील कीजिए और ये देखिए कि आपके थॉट्स में क्या चल रहा है। जो भी आपकी प्रोटेक्शन प्रेयर है उनको यहाँ पे पढ़ने का वक्त है। तो ये डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आपके ऊपर कोई ना कोई एनर्जी मैनिपुलेशन किया जाता है या किया जा रहा है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ ये स्पीडी इवेंट्स की बात करता है, यानी कि आने वाले समय में चीज़ें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, इसलिए आपको उनके लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि न्यू मून का समय है ही, हम लेते हैं कुछ चैनल लाइक में से मैसेजेस। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो आपके लिए अब कुछ चीज़ों को रिलीज करने का वक्त है जो आपको सर्व नहीं करती। स्पिरिट ने कितने क्लियर मैसेजेस दिए हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क। डेफिनेटली आप जहाँ पे भी स्टक थे वहाँ पे आपको हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला। ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, क्योंकि देखिए अपने ना आसपास जब भी रीडिंग होती है हमेशा जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। ये जो फ्रेग्रेंस है जो मैंने जलाई है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया है और मुझे नहीं पता कि स्पिरिट आपको ये मैसेज अभी क्यों देना चाहती है, क्योंकि ये एनर्जीज वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से महसूस कर ही रही थी और आपको तरह तरह से मैं बताती ही रहती हूँ कि अपने ऊपर आप काम कीजिए। फुल मून और न्यू मून के वीडियोस मैं आपको दे ही रही हूँ रिलीज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए भी। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आपको इंट्यूशन हो रही हैं या फिर आप क्लियरली कुछ चीज़ों को स्ट्रांगली देख रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड होने का वक्त है, याद रखिएगा। अगेन लड़ने की बात नहीं है, लड़ेंगे तो फिर आपका ध्यान भटकेगा, इसलिए अपने आप को स्टेबिलिटी में रख के आपको चीज़ों को करना है। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है। आप फेथ रखिए, आप लीप ऑफ फेथ लीजिए और देखिए कि चीजें आपके लिए हो जाएंगी। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। अगेन ये बैलेंस का ही कार्ड है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आइए। अगर आप दूसरों की नज़रों से अपनी दुनिया को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, तो अब उसको बंद करने का वक्त आ चुका है। न्यू बिगनिंग का मैसेज है इसकी नीचे ही। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अब हम रीडिंग को देख लेते हैं साइंस के हिसाब से। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं जोडिएक साइंस की रीडिंग को। वेलकम फायर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है, आपको किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। डेफिनेटली रीडिंग बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो 1 या 2 कार्ड से देखेंगे। तो एरीज के लिए है ये, यानी कि फायर साइंस में भी मैं सभी राशियों के लिए देखने वाली हूँ, तो एरीज के लिए है ये मैसेजेस। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो किसी ऐसी जगह पे अगर अभी आप हैं कि आप रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं, लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पिरिट आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रही है या फिर आपको ये बता रही है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की ज़रूरत है। लाइफ में अच्छा देखने की ज़रूरत है और उस अच्छे के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इससे आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा और अपने आसपास आपको ऐसी चीज़ों को देखना है या समझना है जिससे कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को डबल कर सकें या उसको आप मैनिफेस्ट कर सकें, और उससे आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो भी होगा। और साथ ही साथ अपने आसपास आपको ऐसी चीज़ों को देखना है जो कि आपको पॉजिटिव देखने के लिए कहती हैं। माइंड पावर का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, तो आपके लिए ऐसी चीज़ों को देखना या उसकी तरफ जाना या उसको समझना जरूरी है जहाँ पर एनर्जी लगती है, जहाँ पर आप अपने आप को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं, अपने माइंड को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नया पाथवे बना सकते हैं, ताकि आप सही चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर्षित करें और सही चीज़ें आपको सही रास्ते की तरफ गाइड कर सकें। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं आपकी। 3 ऑफ एयर का कार्ड है, तो आपके लिए टाइम है अपने आप को हील करने का, ताकि आप लोगों को भी माफ़ कर सकें और आप आगे की तरफ बढ़ सकें। आगे की तरफ आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में पिछली बातों को भुला दें या फिर भुलाने की कोशिश करें, और अगर ना भी भुला पाएं तो आप उन चीज़ों को माफ़ करें जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देती।
कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अगर बहुत टाइम से नेगेटिव माइंडसेट है आपका, तो उसको भी अब बदलने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए अपनी सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत स्ट्रांगली जरूरी है। यानी कि आपकी सिचुएशन में आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना और अपनी सिचुएशन को समझना, समझकर आगे बढ़ना, अपनी ग्रोथ करना, न्यू नॉलेज और एक्सपीरियंसेस लेना, जो नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास में उसको यूज़ करना पॉजिटिवली। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और अगेन अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना, क्योंकि ये कार्ड भी पेंटिकल का है। तो अगर मनी की प्रॉब्लम को लेकर आप परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि कमी है मनी की, तो भी आपको यहाँ पर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि एक बैलेंस अप्रोच आपको लाइफ की तरफ करने की ज़रूरत है और स्टेबिलिटी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड यही कहता है कि समय आ चुका है कि अब आप सोच समझ के कुछ चीज़ों को करें। दोनों ही कार्ड 6 नंबर के हैं। 6 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ने का समय है और अपने आप को हील करने का समय है, लीडरशिप में जाने का समय है। यानी कि ये 3 नंबर का कार्ड है, ये 6 नंबर का कार्ड है। अपनी एनर्जी को दुगना करने की जरूरत है और आपके इसमें 3 नंबर के 2 कार्ड हैं, 6 नंबर के 2 कार्ड हैं। आपके लिए 33, 66 नंबर, 63 नंबर, इस तरह के नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फोकस्ड इंटेंशन के साथ आपको काम करने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस होने की या सीरियसली अपनी लाइफ को आपको लेने की जरूरत है, ताकि आप बैलेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें एरीज। और हम देख लेते हैं लियो राशि के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। वेलकम लियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा जितना हो सके। सोल पर्पस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आपकी लाइफ में जो भी आपका सोल पर्पस है, आपको पता है डेफिनेटली जो भी आपका सोल पर्पस है उसको यहाँ पर आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप सोचते ही जा रहे हैं तो यहाँ पे अपनी चॉइसेस को बनाने का समय आ चुका है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसी फील्ड में या फिर उसी जगह पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको यूनिकॉर्न्स कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, आपको गाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको कुछ प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सके। एम हाई, अगेन आपको अपने सोल पर्पस पे यहाँ पे एक्ट करने की ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं जब आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। स्पिरिट के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के। इंस्पिरेशन का यहाँ पे कार्ड है। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, प्लेफुल मोड में रहिए और जो भी बेस्ट आइडियाज़ होंगे वो आपको मिलेंगे ताकि आपकी ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सके। तो अपने एम को हाई रखना है, यानी कि आपके सोल पर्पस में कोई ना कोई लाइट वर्कर की एनर्जीज हो सकती हैं, हीलर्स की एनर्जीज हो सकती हैं, आप अर्थ के लिए हो सकता है कुछ करना चाहते हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको हाई सोचने के लिए कहता है या फिर अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखने के लिए कहता है ताकि आप कहीं पे फंसे नहीं। 9 ऑफ एयर का कार्ड है। बिल्कुल एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, स्लीपलेस नाइट। तो अपने बारे में बुरे से बुरा सोचना, अपने हालातों के बारे में बुरे से बुरा सोचना बंद करना है। आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना है। स्पिरिट आपको यही कह रही है ताकि आप सही सोच सकें और सही तरीके से आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आपको इसलिए भी इन चीज़ों को सोचना है क्योंकि जब भी आप ज़्यादा सोचते हैं, ये कार्ड 9 ऑफ एयर का आपकी ही थॉट्स की बात करता है कि आप इतना सोच रहे हैं कि रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो अपनी रातों की नींदों को उड़ाना छोड़कर आपको अपने एम पे फोकस करना है, यानी कि लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से आपको हाई जाना है। और ये हाई आपको इसलिए जाना है क्योंकि हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कि आपको ईविलाई दे रहे हों, आपके ऊपर निशाना साध रहे हों, आपकी एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हों, मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हों, जो कि होता ही है, नॉर्मल है। लेकिन आपको उससे हाई जाना है, अपने आप को आपने बैलेंस करना है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे और आपको ये कार्ड ये भी कहता है कि चाहे आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको उन सब चीज़ों की तरफ नहीं फोकस करना है जो नहीं हो रही हैं, जो हो सकती हैं, जो हो रही हैं और जिनको होना चाहिए। आपका फोकस उन चीज़ों की तरफ होना चाहिए, यानी कि अपने फोकस को आपने शिफ्ट करना है, आपको बड़ा सोचना है और आपके लिए डिवाइन आपको उसी तरफ गाइड करेगा। यानी कि टोटली डिवाइनली गाइडेड चल रहे हैं आप इस टाइम पीरियड में, इसलिए अपनी एनर्जीज को आपने भटकने नहीं देना। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके सोल पर्पस में या आपके सोल पाथ में डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है और आपके लिए अबेंडेंस है। तो अपनी अबेंडेंस को लेकर, अपनी फैमिली की हारमोनी को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपको अपना काम करना है और डिवाइन आपके लिए अपना काम कर देगा। यानी कि आपको चूज करना है कि आपको किस तरह की एनर्जीज में रहना है। ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप चाहे रिलेशनशिप के अंदर हो,
अगर आप उसको हील करना चाहते हैं तो बिल्कुल हील कीजिए, और आपकी लाइफ में सब चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं, सब चीज़ें हैप्पी हो सकती हैं जब आपका फोकस ना अपने आप को बेहतर बनाने में होता है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में होता है। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और ये आपके खुद की डिवाइन साइड या डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है। अगेन आपको अपने आप को इतना ज़्यादा बैलेंस करना है कि आप अपनी सारी जो शक्ति है वो अपने एम पे लगा सके। और अगर ये एम आपका कोई इंसान है या फिर आपके लिए किसी को नीचा गिराना है, तो ये आपको सर्व नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका एम कोई इंसान हो जाता है ना, कि इस इंसान को पाना है, ये हमारा टारगेट है, तो यकीन मानिएगा वो आपका बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से आता है। क्योंकि आपके पर्पस में या आपके सोल पर्पस में किसी इंसान की एनर्जीज को मैनिपुलेट करना या फिर उसको पाना नहीं होता है आपके लिए। ये जरूरी है कि आप बड़ी बातें सोचें, क्योंकि आप वही काम करने के लिए बने हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी जा रही हैं, यानी कि फैमिली की रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं। आप अपने काम करते जाइए, और जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं वो अपने आप ही हो जाएंगी। द एम्परर का कार्ड है। तो आप इस जगह पे हैं, इस सोच के अंदर हैं जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ही वाइस एनर्जी है, वाइस पर्सन की एनर्जीज हैं। तो आप एम्परर की जगह पे हैं, यानी कि आपके हाथ में ही सारा कमांड और कंट्रोल है कि आप अपनी लाइफ को कैसे चलाना चाहते हैं। अगेन आपको ऐसी एनर्जी से बचना चाहिए जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आती हैं, यानी कि यहाँ पे किसी के लिए चालाकी करना या किसी की चालाकी में फंसना और अपने आप को ट्रैप करना, ऐसी एनर्जी में जो कि आपको मेंटल टेंशन देती हैं या फिर आपसे ये कहती हैं कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। अब ये काम कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हमसे कहे, चाहे हमारा कोई पार्टनर हमसे कहे, या फिर हमारे दोस्त हमसे कहें, या फिर लोग आने जाने वाले लोग हमसे कहें कि आप ये नहीं कर सकते, या आपके माइंड में अगर ये थॉट आता है कि आप नहीं कर सकते। ये थॉट्स की एनर्जीज हैं। आपके माइंड में बहुत ऐसे थॉट हो सकते हैं जो कि आपको तरह तरह के विचार दे रहे हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके खुद के हैं या लोगों के हैं, उनसे बाहर निकलिए और अपनी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं और ऐसे ही नहीं मिलती। ये किंग की एनर्जी नहीं है, ये किंग से भी ऊपर एम्परर की एनर्जी से कुछ बड़ा बना रहे हैं आप। यहाँ पे किसी चीज को स्टेबल कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है। चॉइस आपको ही करनी होगी कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। कोई अदर रास्ता भी हो सकता है अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। और अगेन अगर ये विशेष किसी इंसान को पाने के लिए आती हैं, उसकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए आती हैं, तो ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपकी सोल प्लानिंग का हिस्सा है, जो कि आपकी सोल ग्रोथ का हिस्सा है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी से, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा और ऐसी चीज़ों से बचिएगा जो कि आपको अकेलापन देती हैं और जो कि आपको किसी न किसी ट्रैप में फंसाती हैं, किसी झगड़े का पार्ट बनाती हैं। ये झगड़े वाली एनर्जीज हैं, ये अपनी वर्थ को साबित करने वाली एनर्जीज हैं। आपको इसमें नहीं पड़ना है। और अगर कोई इंसान ही आपको एनर्जी दे रहा है तो आप इतने वाइस हैं कि आपको उसकी एनर्जी में जाना है या नहीं जाना है, ये आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाहर निकल के। डेफिनेटली आपकी कुछ विशेष पूरी हो सकती हैं, या फिर ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अपने सोल पर्पस पे एक्ट कीजिए ताकि आपकी विशेष पूरी हो सके। तो होप के लिए आपके लिए मैसेजेस शुभ रहे। तो हम चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ। वेलकम सैजिटेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं स्पिरिट आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डिवाइन साइड का, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि किसी की तरफ फोकस करने की बजाय आपको उसको डिवाइन साइड से ही देखना चाहिए। ऑनेस्टी का यहाँ पे कार्ड है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अपने कामों में ईमानदार रहना है। अगर कोई आपके साथ कोई धोखा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आप के लिए किसी ने अच्छा नहीं किया है और आपको किसी का कोई अच्छा करने का मौका मिल रहा है, तो अपने डिवाइन साइड का यूज कीजिए। यानी कि किसी को जज नहीं कीजिए, लेकिन अगर किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं तो डिवाइन साइड आपको अपनी यूज करनी है ताकि आप सही रास्ते पे रहते हुए चीजों को समझ सकें। इससे आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में और अपनी ग्रोथ करने में। 7 नंबर का कार्ड है ये। ओके, 2 कार्ड हैं आपके लिए। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। लाइफ के हर मोमेंट के अंदर स्वीटनेस होती है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि जो भी आपको लाइफ दे रही है उसको लेने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको इग्नोर कीजिए। और इस तरह से जो चीज़ें हैं आपके आसपास के, जो आपके आसपास चलती हैं, उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। एम हाई का मैसेज है। लियो अगर सुनना चाहते थे तो लियो की एनर्जीज को आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करना है। यानी कि अगर आप अपने कामों को करने के बजाय अगर आप दूसरों की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, तो वहाँ से अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ हायर लेवल का सोचना है या फिर कुछ बड़ा सोचना है। आप वुंडेड हो सकते हैं, यानी कि आपको
आपको कोई तकलीफें हो सकती हैं। अगेन ये सेजिटेरियस की ही एनर्जीज हैं, यानी कि सेजिटेरियस का साइन ऐसा ही होता है। तो आपको अपनी एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। आपका या तो लगन सेजिटेरियस हो सकता है या राशि सेजिटेरियस हो सकती है, यानी कि कुछ लोगों का लगन भी होगा जो देख रहे होंगे इसको। लेकिन अपने एम को हाई करने की ज़रूरत है और थोड़ा स्वीट होने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी एनर्जीज को इतना हाई करना है कि आप डिवाइन विजडम के साथ में काम कर सकें। ओपन टू मिरेकल्स, अगर आप लोअर लेवल वाइब्रेशंस के ऊपर फोकस करेंगे या फिर आप ये सोचेंगे कि काम नहीं हो रहे हैं और आप अपने आप को लोगों के हिसाब से मैनिपुलेट होने देंगे, आप कर लेंगे, तो चीज़ें थोड़ी आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिवाइन यही गाइड कर रहा है कि डिवाइन साइड ही रखनी है आपको, और साथ ही जो भी लाइफ आपको स्वीटनेस दे रही है, खुशियाँ दे रही हैं, जो कि फ्री में आपको मिल रहा है, उसको लीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर चीज़ों को बेहतर बना सके। और अपने एम को चेंज कीजिए, यानी कि अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एनर्जीज की तरफ फोकस कीजिए और अपने पाथ की तरफ जाइए, अपने गोल की तरफ जाइए। ये कार्ड है 9 ऑफ एयर का, यानी कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि सेल्फ फुलफिलिंग एनर्जी से आता है, प्रोफेसी से, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सोच रहे हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं। यहाँ पे आप शायद किसी से फाइट कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। आप जैसे सच और जीत की लड़ाई यहाँ पे अपने लिए कुछ मान के बैठे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलिए। हर चीज़ सच और जीत नहीं होती है, और अगर होती भी है तो हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हारना भी अच्छा होता है, कभी कभी पीछे हटना भी अच्छा होता है। उससे हम अपनी एनर्जीज को बचा लेते हैं, उससे हम अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं, यानी कि हमेशा लड़ना भी जरूरी नहीं होता। ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ फायर का। अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंटेनमेंट और थोड़ा सा अपने आप को सही रखने की ज़रूरत है। बुरे से बुरा सोचने की जगह अच्छे से अच्छा सोचना है और अच्छे की तरफ ही जाना है। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड आपको बैलेंस बनाने के लिए कहता है। तो अगर आप सबको दे रहे हैं तो सबसे लेना भी सीखिए, सबसे ले रहे हैं तो सबको देना भी सीखिए। यहाँ पे रिसीविंग और गिविंग अगर बैलेंस में नहीं होगा तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो स्वीटनेस नहीं रह पाएगी और एक कड़वाहट आ जाएगी। ये तभी होता है हमारी लाइफ के अंदर, यह हो पाता है जब हमारा जो माइंड होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अपने माइंड को यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन देखिए, ये स्वीटनेस ऑफ लाइफ की बात करता है। यहाँ पर भी बर्ड है और यहाँ पर भी, तो बर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है और आपको कुछ चीज़ों को ऑनेस्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पाथ में ऑनेस्ट हैं या फिर आप सही तरीके से आगे चल रहे हैं तो आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए ओवर थिंकिंग करने का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। ये कार्ड ओवर थिंकिंग का है। तो अगर आप अपने एम को हाई रखेंगे या फिर आप लाइफ की खुशियों की तरफ फोकस करेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे तो यहाँ पे आपके इमोशनल फील्ड में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अपनी लाइफ में अगर आप चीज़ों को लेकर बहुत डरे हुए हैं, अपने कैरियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड पेंटिकल के हैं। पैसों की बात हो सकती है, आपके लिए नई शुरुआत है यहाँ पे, लेकिन वो आपके बैलेंस करने से और अपने एम पर फोकस करने से ही आती है। यानी कि चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी काम को कर रहे हो और आपको उसमें मेहनत करनी है, आपको अपने काम की तरफ फोकस करना है, एनर्जीज को आपने शिफ्ट करना है। अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं है तो आप ऐसे लोगों की उलझन में उलझे रहते हैं जिनके साथ या तो आप कम्युनिकेशन गैप में होते हैं या फिर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड होती है और आप टावर मूवमेंट पे चले जाते हैं सोच के। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है, अपने आइडियाज़ पे आपने काम करना है और आपको एक बहुत ही क्लियर थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ना है। ये कार्ड सोर्ड का है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं कीजिए, बुरे से बुरा नहीं सोचिए, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप कर रहे हैं ऑनेस्टी से आगे बढ़िए। ये आपके लिए ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए डिवाइन साइड का जो कार्ड है और ये कार्ड है, ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप चल रहा है और उसको शायद यहाँ पर आपको सही करने की ज़रूरत है या फिर कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। 6, 7, 8 और 9 का कार्ड है और 10 नंबर का कार्ड नहीं है। यहाँ पे 1 नंबर का ये कार्ड है। कुछ आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग है, अगर आप उसको कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। तो होप सेजिटेरियस आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये पहला मैसेज है जेमिनी के लिए और आपके लिए कार्ड शफल करते हुए, क्योंकि डेक्स मैंने पहले भी शफल किए हैं इसको स्टार्ट करने से पहले, आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन शायद आप लोगों में डिफरेंट ही दिखाई देंगे। यानी कि आप कभी भी उन लोगों के जैसे नहीं हो सकते जैसे कि लोग हैं,
इसलिए आप भीड़ से अलग नजर आते हैं, भीड़ से आप अलग हो सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है फ्रीडम का, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो अगर किसी सिचुएशन में काफी लॉन्ग टाइम से स्टक की एनर्जीज हैं, बाहर निकल रही हैं, कहीं पर आप बंद थे तो वहां से भी आप बाहर निकल रही हैं, फ्रीडम आपको मिल रही है। द क्राइस्ट का यहाँ पे मैसेज है, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन वर्ड बहुत सपोर्ट कर रहा है, जीसस क्राइस्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 44 नंबर का कार्ड है ये आपके लिए। यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए सही हो रहा है या फिर आपको सही की तरफ लेके जाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको भी उसकी तरफ कदम बढ़ाना है और शायद आप बढ़ा भी रहे हैं। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, आपके लिए खुशियां वेट कर रही हैं, इसलिए अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ लेके जाइए जो कि आपकी ग्रोथ करने में मदद कर सकते हैं। ये कार्ड भी आपको यही कहता है कि जो रेनबो होता है व्हाइट लाइट के अंदर होता है, इसलिए अगर आपको डार्कनेस दिखाई देती है तो लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं और वो आपके लिए बस अनकवर्ड हो जाएंगी, आपको दिखाई दे जाएंगी। काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबोज टू योर डे। तो अपनी लाइफ में अच्छी बातों की तरफ या खुशियों की तरफ फोकस करना है, ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस करना है और अपने आप को ऐसी चीज़ों से आपको आज़ाद रखना है जो कि आपको किसी क्रिटिकल माइंडसेट के अंदर डालती हैं या फिर ये कहती हैं कि आपको बंधे रहना है। आप किसी बंधन से यहाँ पे मुझे आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस कर रही हैं जो कि आपके एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में नहीं था, आप उस जगह से आगे निकल रहे हैं। इसलिए जो भी आपकी इंट्यूशंस आपसे कहती हैं उसको यहाँ पे सुनिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। 9 ऑफ एयर का कार्ड है। माय गॉड, ये तीसरी चौथी बार आया है ये कार्ड आज की रीडिंग में। तो ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है जो कि आपके एनर्जीज को यहाँ पे डाउन करती हैं और साथ ही साथ इस तरह की बातें नहीं सोचनी कि बुरे से बुरा हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि बुरा हो जाएगा तो यहाँ पर स्पिरिट आपको कह रही है कि आपको अच्छे से अच्छा सोचना है और अपने आप को ऐसे माइंडसेट से फ्री करना है जो कि आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए बहुत होता है या फिर आपको परेशान करने के लिए बहुत होता है। किंग ऑफ फायर का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो आपको कोई ना कोई एडवाइस मिल रही है किसी क्रिएटिव पर्सन से या मिल सकती है, या आप खुद भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी को मोटिवेट या गाइड कर सकता है। ये कार्ड है टावर का। तो आपके लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त में जहां पर आपको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में या तो पता चल रहा है या एहसास हो रहा है या आपको गाइडेंस मिल रही है। बस आपको उसको सुनना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। वाओ, माय गॉड, अगेन आपको यही कार्ड रिपीट हुआ है, 9 ऑफ सोर्ड्स का। आपको अपने आप को ऐसी चीज़ से फ्री करना है जो आपको एंजाइटी देती है या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर बुरे से बुरा सोच रहे हैं। कार्ड 2 बार रिपीट होने का मतलब ये है कि अब फ्री होने का टाइम आ चुका है। इस टाइम में शायद आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपने अपने आप को प्रेशराइज कर रखा था या फिर आपने कर रखा है कुछ ऐसी बातों में जो कि आपको डाउन करती हैं, पर अब आप खुद को फ्री कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रीडम का कार्ड है। आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को ऐसे माइंडसेट से फ्री करना या ऐसी बातों से फ्री करना जो कि आपको अच्छा नहीं सोचने देती। वाह, यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, 9 के बाद 10 का कार्ड है, वो कार्ड भी 10 नंबर का है। ये कार्ड आपके लिए चेंजेस की बात करता है। डेफिनेटली अगर आपने कलेक्टिव रीडिंग देखी है तो उसमें आपने देखा होगा आर्चेंजल माइकल का कार्ड था यही। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए भाग्य परिवर्तन की बात करता है, यानी कि आप ऐसी चीज़ों से फ्री हो रहे हैं जो कि आपको एंजाइटी देती हैं और ऐसी चीज़ों की तरफ आप जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए भाग्य से रिलेटेड हो सकती हैं या आपके भाग्य में हो सकती हैं। माय गॉड, कितना खूबसूरत कार्ड है। 10 के बाद ही यानी कि एंडिंग के बाद ही एस का कार्ड है 1 नंबर का और ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपका कोई क्रिएटिव आइडिया या लाइफ में जो भी डिवाइन आपको गाइड कर रहा है उसकी तरफ जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, तो आपके लिए क्लियर थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने आप को मोटिवेट रखना, इंस्पायर रखना और साथ ही साथ बहुत ही अपने विजडम का यूज़ करना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंट्यूशन की बात तो करता ही करता है, लेकिन ये मुझे हमेशा ही एक इंटेलिजेंट पर्सन की वाइब देता है। तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता है अपनी पावर को आपको कैसे क्लेम करना है। कोई पास्ट से, आपके पास्ट में से कोई कन्वर्सेशन आ सकता है, पास्ट की मेमोरी से भी आपने खुद को फ्री करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप एक वाइज सोल हैं, एक ओल्ड सोल है। पुरानी चीज़ों में नहीं फंसना है ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें, ताकि आप हैप्पीनेस को महसूस कर सकें। मुझे यहाँ पे सिर्फ आपके लिए हैप्पीनेस और फ्रीडम ही दिखाई दे रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको ट्रैप करके रख सके, क्योंकि अब समय आ चुका है आपका। और यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, एस्ट्रेनल मास्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, तो एक लीडर की तरह आगे बढ़िए और अपनी आप ग्रोथ कीजिए। तो होप कि आपके लिए जेमिनी ये मैसेजेस काम के रहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम लिब्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन यहाँ क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिग्निटी का, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं और उसी तरह से अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप अपने कामों को कीजिए। यानी कि जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो आप ये नहीं सोचिए, या फिर आप करें तो आप ये नहीं सोचिए कि आप गलत कर रहे हैं। आपको अंदर से ये पता होना चाहिए, अपनी उस एनर्जीज को मेंटेन करके रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। यहाँ पे किसी अगर फ्रेंड से आपको बात करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा डेक उठाते हुए ना पूरे के पूरे कार्ड्स जो हैं इधर उधर गिर गए एकदम से डेक में से। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, कुछ रायता फैला हुआ है आपकी लाइफ में। अगर कुछ रायता फैला हुआ है तो ज़रा उसको समेटने की ज़रूरत है और उन बातों की तरफ फोकस करने की आपको ज़रूरत है। उन बातों की तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है जो कि आपको सही दिशा में रखती हैं। यानी कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके विज़न में कुछ है तो आप उसकी तरफ फोकस कीजिए और डिवाइन आपको सपोर्ट करेगा। आपके लिए यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, वहाँ पे 24 नंबर का कार्ड है, तो 24 या 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, और ये कार्ड है आपके लिए ट्रस्ट का। तो आपको जो कुछ भी करना है स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप को या तो बेहतर होने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में होने की ज़रूरत है जो कि आपकी एनर्जीज को बैलेंस करके रखता है। तो अगर अपने आप को आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं पाते हैं जो कि बैलेंस आपके लिए नहीं करता, तो देखिए कि आपके लिए किस तरह के रिलेशनशिप काम करते हैं या फिर आपको क्या करना है। अगर आप किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में हैं जो कि हस्बैंड वाइफ का होता है, या फिर आपने किसी के साथ कोई वादे कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी मदद करें, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है। वो आपको मिलेगी अगर आप किसी सही रास्ते पे हैं और आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, कार्ड लेंगे नहीं पर इनको देख लेते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, 8 ऑफ फायर का कार्ड है। तो आपके लिए चीज़ें बहुत रफ्तार में आगे बढ़ेंगी अगर आप चीज़ें अपनी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डिलेस खत्म हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। तो अपने बारे में आपको अगेन समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कुछ तूफान से या तो आके गुजरे हैं या चल रहे हैं, या फिर आप सोच बहुत रहे हैं, यानी कि थॉट्स आपके अंदर बहुत चल रहे हैं। उनको थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, या फिर लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपके लिए कुछ बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए लेकिन उससे पहले आपको कुछ यहाँ बैलेंस करना है। इस काम में और इस एनर्जी में आने से पहले आपको कुछ बैलेंस करना है। और ये कार्ड भी देखिए नीचे बैलेंस का ही है। आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपके डिसीजन भी शायद लाइफ में गलत हो गए हैं, लेकिन अब उसमें देखिए ये कार्ड भी बैलेंस का यहाँ पे लिखा है और ये कार्ड भी बैलेंस का ही है। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, यहाँ पे वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। और अगर आपके लिए चीज़ें अभी एकदम नहीं हो रही हैं, अपने आइडियाज़ को बनाइए, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर का कार्ड बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी का मुझे हमेशा महसूस होता है, मैं तो कहती ही हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है इंटेलिजेंट। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में जो भी आपकी इंट्यूशंस हो रही हैं उनको सुने और अपनी फियर्स को रिलीज़ करें और पॉजिटिविटी की तरफ आप फोकस करें, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकें। फिर 6 नंबर, 24 नंबर, 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने काम पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस भटका हुआ है, तो भी आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से शायद आपकी लाइफ में आपको हर्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो अगेन ये आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में बात करता है। और ये कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का आपके बिजनेस के बारे में या फिर आपकी जॉब के बारे में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करता है। तो अगर आपके मन में कोई आइडिया है और आप किसी चीज़ को कोई रूप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं या फिर आप जाना चाहते हैं, लोगों से आप मदद मांगना चाहते हैं, किसी तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगी मदद। उसके लिए आपको लोगों तक अप्रोच करनी होगी। आपके लिए 2-2, 3-3 उस सेट में कार्ड गिर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों को बैलेंस करना ही है। आपकी जो एनर्जी है स्टेबल नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों ही कार्ड आपके रिवर्स में हैं, रिवर्स में गिरे हैं एक्चुअली, या मैंने रिवर्स में उठाए हैं, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वो रिवर्स में है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को बैलेंस करना है, इन सब चीज़ों को सही करना है, किसी स्टेबिलिटी की जगह पे जाना है, जो कि शायद अभी आपकी लाइफ में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं लिब्रा को? ओके,
यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन इस एनर्जी को ही आपको बैलेंस करना है। फैमिली की एनर्जीज हैं, पैसों की एनर्जीज हैं, लोगों की एनर्जीज हैं, एल्डर्स की एनर्जीज हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसको अभी आप बैलेंस करने की सिचुएशन में हैं और जा सकते हैं। और आपकी इंटेंशन यहाँ पे मुझे प्योर नजर आ रही है। अगर आप प्योर इंटेंशन से डेफिनेटली काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मदद मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। कुछ आपके सामने सीक्रेट्स भी आ सकते हैं। माय गॉड, ये कार्ड मैंने देखा ही नहीं था। और ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं कि आपकी बैक के पीछे क्या चीजें हुई थी या कौन सी घटनाएं हुई थी। कुछ बातें खुल सकती हैं, या फिर अगर अभी तक आप अपनी कमिटमेंट से बच रहे थे, आपको किस तरह से उनको पूरा करना है, उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपने कलेक्टिव रीडिंग नहीं देखी है उसे देख लीजिएगा, आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई फोन कॉल या किसी से बात करने से आपकी सिचुएशन क्लियर हो सकती है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप किसी सिचुएशन में विक्ट्री पा सकते हैं या आप आगे बढ़ सकते हैं अगर किसी सिचुएशन में आप चीटेड महसूस कर रहे हैं तो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड की एनर्जीज भी बहुत उभर के आई हैं रीडिंग के अंदर। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है और ऐसी चीज़ों से आपको कॉर्ड कट करनी है जिसमें आपको फियर या मिस्ट्री लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बातें छुपी हुई हैं। ये छुपी हुई बातों का कार्ड है, हिडन एनिमीज का कार्ड है। आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ टावर मूवमेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, पुरानी पास्ट की कुछ बातें हो सकती हैं। पेशेंस रखिए और चीज़ें बदल जाएंगी। यानी कि इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन आपको ये ट्रस्ट रखना है कि आपके सामने जो भी सिचुएशन आएगी उसको आप डील करने में सामर्थ्य रखते हैं। गो फॉरवर्ड कामली विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल फाइंड मोस्ट प्रॉब्लम्स विल इवेंचुअली जस्ट मूव असाइड फॉर यू। यानी कि अपनी किसी सिचुएशन में या सिचुएशन का सामना करने से नहीं घबराना है, उसको अवॉइड करने से चीजें या काम नहीं बनेंगे। अगर किसी सिचुएशन को फेस करना है उसको कीजिए, उससे आगे बढ़िए और उस बात को खत्म कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में आप स्मूथली आगे बढ़ सके और एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सके। यहाँ पे डेफिनेटली आप आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं शायद आप, और वो बहुत ही जल्दी शायद आपके सामने भी आ जाएगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे लिब्रा, और काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एक्वेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं स्पिरिट आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आपका कार्ड है पर्सपेक्टिव का। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कोई झगड़ा लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पे रास्ता आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पिरिट आपसे कह रही है कि थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो बातें आपके साथ में क्यों हुई थी या फिर क्यों हो रही हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए ये इस तरह के कमिटमेंट हो सकते हैं जो कि आपने अदर वर्ल्ड में किए हैं किसी पर्सन से। कोई ऐसे लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं जो कि आपके लिए मिलने जरूरी हैं। कुछ सिचुएशन में अगर आप फाइट कर रहे हैं तो वो आपके लिए जरूरी है उससे कुछ सीखना। तो उन सब चीज़ों में क्या सीख रहे हैं आप, उसकी तरफ आपको फोकस करना है और ये ट्रस्ट रखना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपकी लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन को फील कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ जा रही है या फिर आप उसमें सही महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है और वो चीज़ें अपने आप ही आपके लिए खत्म हो जाएंगी। वो चीज़ें अपने आप ही साइड में हट जाएंगी। इनकी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो अपने आप ही साइड में हट जाएगी जब आपको ये ट्रस्ट होगा कि हाँ वो हट जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, 3 ऑफ ईयर का कार्ड है और ये कार्ड ये कहता है कि अब समय है हील करने का। कोई रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। द नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ और अदर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को माफ करने की जरूरत है बजाय इसके कि आप उनके लिए किसी गुस्से को अपने दिमाग में रखें। समय है हीलिंग के लिए। 10 स्टार का कार्ड है। हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। यानी कि सही रास्ते पे चलना है या सही चॉइसेस करनी है और ये ट्रस्ट रखना है कि जो भी चीजें आप हील करने की या सही करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो जाएंगी। अगर पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपके प्लान्स फेल हो गए हैं, तो अब समय है अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने का और जो लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं उनको लेकर अब आगे बढ़ने का। यानी कि उससे आपने क्या सीखा है या आप सीख रहे हैं उसको लेकर अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये अगेन आपके लिए मूव ऑन होने की बात करता है, यानी कि आगे बढ़ने का समय है। आप किसी ऐसी चीज़ को, नई चीज़ का आपके सामने ऑफर आ सकता है किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिससे कभी आपका कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर ये ऑफर आप भी दे सकते हैं। कोई न्यू रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आपको हील करने वाला है। इसमें शुरुआत में आपको दिक्कत लग सकती है लेकिन आपके लिए क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको क्लैरिटी मिल रही है या आपकी पास्ट की कोई सिचुएशन हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपने आइडियाज पे अब काम करने का वक्त है और यहाँ पर भी ये कार्ड है इंस्पिरेशन का। इंसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। ये आइडियाज का कार्ड भी है। तो आपके लिए किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना आपको पेनफुल हो
हो सकता है कि लगा हो, लेकिन आपने ट्रस्ट किया हो और आपके लिए अब वो क्लैरिटी आ रही है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो आपको मिल रही है। और ये दोनों कार्ड आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, यानी कि किसी सिचुएशन में क्लैरिटी मिलना, अपने लिए किसी सिचुएशन में किसी आइडिया पे काम करना जो कि आपके लिए डिवाइनली गाइडेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी एनर्जीज में कुछ ना कुछ ऐसा ही है जो कि डिवाइनली गाइडेड है। ये पेनफुल सिचुएशन के बाद में आपकी हीलिंग है, इसको होने देना है। किसी पुराने पेन को, किसी झगड़े को लेकर आगे नहीं बढ़ना है, उस एनर्जी के अंदर आपको फंसे रहना है। 10 स्टार का कार्ड है और ये कार्ड आपसे हैप्पी टाइम्स की बात करता है। मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। तो आपको किसी ऐसी जगह से बाहर निकलना है जहाँ पे आप किसी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में हैं। किसी भी तरह से हो सकती है ये, लॉस की, हार्ट ब्रेक की, पेन की सिचुएशन, और उसमें आपने क्या सीखा है, उस सीख को लेकर आगे बढ़ना है। यही आपको स्पिरिट यहाँ पे मैसेज देना चाहती है। तो होप कि आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी है, क्लैरिटी आने से आप किसी ऐसी सिचुएशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो कभी आपके लिए पेनफुल रही थी। बस इसमें आपको ट्रस्ट करना है कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं या हो रही हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस काम कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि कैंसर राशि वालों को, यानी कि कर्क वालों के लिए डिवाइन उनको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए मैसेज है सरप्राइज का, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो आपको यहाँ पे गाइड किया गया है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है, सरप्राइज की तरह हो सकती है। ये 22 नंबर का कार्ड है, ये 31 नंबर का कार्ड है। तो आपके लिए ये दोनों ही कार्ड 4 नंबर की एनर्जीज बता रहे हैं। तो अपनी जो भी 44 नंबर हो, 4 नंबर हो, 31 नंबर हो, 22 नंबर हो, कभी भी आपको दिखाई दे तो आपके लिए कोई नए दरवाजे खुल रहे हैं। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो ये आपके लिए सरप्राइज की तरह हो सकता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं ये चेंजेस आपके लिए, कि ऐसा भी कुछ आपके लिए होने वाला था या हो रहा है। आपको कुछ चीजें, कुछ बातें सरप्राइज कर सकती हैं। और यहाँ पे कार्ड उड़ के आया है माइंड पावर का। ये कार्ड कहता है कि आपके ब्रेन में वो पावर होती है जो कि नए पाथवेज बना सकता है और आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी अप्रोच करते हैं उसे आप नई तरीके से कर सकें। यानी कि कुछ बातें शायद आप अपने बारे में या तो समझ रहे हैं या फिर आप समझने वाले हैं। ये कार्ड भी देख लेते हैं, गिर क्या है, पावर एंड पीस। तो थोड़ी पीसफुल सिचुएशन में रहते हुए आपको आगे बढ़ना है, या फिर अभी आप पीसफुल रह रहे हैं, अपने आप को पीस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वैसे भी कैंसर के अंदर ही था ये न्यू मून, तो डेफिनेटली कैंसर वालों के ऊपर तो बहुत असर रहेगा। कैंसर सन मून राइजिंग आपका जो भी होगा उस पर असर ये रहने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वननेस का यहाँ पे कार्ड है। तो आपका मदर अर्थ के साथ कनेक्शन इस टाइम स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आसमान के साथ में, बर्ड्स के साथ में, एनिमल किंगडम के साथ में, वाटर के साथ में, फायर के साथ में, इनकी एलिमेंटल एनर्जीज के साथ में भी आप कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, या सभी आपको अपने जैसे लग रहे हैं। ये आपके लिए कुछ नई सोच जैसा हो सकता है। ओपन टू मिरेकल्स, तो यहाँ पे आप ओपन हो रहे हैं मिरेकल्स के लिए, या फिर आप अपने बारे में कुछ ना कुछ नया समझ रहे हैं, अपने आप को आप नए तरीके से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका कुछ नया रूप सामने आ रहा है। कुछ नई बातें आपके लिए सामने आ सकती हैं। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। डेफिनेटली मदर अर्थ की एनर्जीज हैं यहाँ पे। गुड न्यूज अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज है जो कि आपके फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो सकती है। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड कहता है कि आपकी विशेष जो है पूरी हो सकती हैं। और 10 ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए प्रेशर के हटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्टक थे या प्रेशर महसूस कर रहे थे, वहाँ से आपके लिए अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी में जाना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड भी है। और ये कहता है कि खुद के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट होना है, यानी कि अपनी एनर्जीज को एक तो अलाइन करना है। और अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिल सकती है। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं सरप्राइज की तरह, उसकी तरफ जाना है और वहाँ पे कनेक्टेड होना है। एस ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिटी मिल रही है आपके सरप्राइज मिलने के साथ ही, या कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको मिल रही है जिससे आप सरप्राइज हो सकते हैं, या फिर अपने बारे में आपको समझ रहे हैं जिससे आप सरप्राइज हो सकते हैं।
यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको अच्छा महसूस करवा सकती हैं। फील गुड वाला फैक्टर आपके लिए हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड नई शुरुआत की बात करता है। यानी कि आपको डिवाइन से अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है या मिलेगी कि आपको क्या करना है। ये जो क्लैरिटी आपके लिए आ रही है, ये कोई आपके लिए फाउंडेशन रखने वाली हो सकती है आपके फाइनेंसिस के अंदर, कैरियर या जॉब के अंदर, या फिर पढ़ाई के अंदर। और अगर आप स्टक थे फाइनेंशियल सिचुएशन में खास तौर से, वहाँ से बाहर निकलने का समय आ चुका है। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर ओपन होना है आपने मेकर्स के लिए, और दोनों हाथों से रिसीव करना है और अपने आप को कनेक्टेड करना है अर्थ के साथ में, थोड़ा अर्थ की एनर्जीज के साथ में, अर्थ एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड होने का समय है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड है, और ये आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता ही है, क्योंकि ये एक रीस्टार्ट की बात करता है। एक फ्रेश आपके लिए स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डोर भी ओपन हो रहा है, सरप्राइज भी आपको मिल रहे हैं, और ये दोनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करते हैं। तो आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं अपने ही बारे में नए तरीके से। स्पिरिट यहाँ पर आपको कह रही है, ये आर्चेंजल गैब्रियल का कार्ड है, तो आपके लिए हीलिंग बहुत सारी आ रही है। आप किसी ऐसी सिचुएशन से या किसी ऐसी जगह से हील हो रहे हैं जहाँ पर आप स्टक थे। स्पेसिफिकली ये फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, चाहे वो रिश्तों में, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन में, तो वो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपको कुछ सीखना है तो बिल्कुल सीखिए, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको क्या सीखना है। कुछ चीज़ों में ऐसी हीलिंग होगी जिससे कि आप अपने जीवन को रीस्टार्ट कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिससे रीस्टार्ट करने में आपको मदद मिलेगी, और आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में जा पाएंगे, बजाय इसके कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहें किसी भी चीज़ के लिए। और ये चीज़ आपको आपके लिए भी सरप्राइज कर सकती है। तो बहुत ही कमाल के मैसेज है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कहने के लिए कैंसर, लेकिन ये एनर्जीज बहुत ही प्रीशियस हैं। तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कलेक्टिव मैसेजेस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और मैं चलती हूँ स्कॉर्पियो की तरफ। वेलकम स्कॉर्पियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओके, आपके लिए ओके यहाँ पे 2 कार्ड हैं, लिब्रा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो उसको देख लीजिएगा, सोल पर्पस का और सरप्राइज का। पर इसको लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपके सोल पर्पस में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको सरप्राइज कर सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके सोल पर्पस पे आपको एक्ट करने के लिए कह सकती हैं। तो एक ही कार्ड लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं स्कॉर्पियो को। सोल पर्पस, मैं यही बोल रही थी डिवाइन को कि आना होगा तो दोबारा भेज दीजिएगा। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो अपने सोल पर्पस के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। रेनबो का कार्ड है, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। किसी कारण से जीवन में अंधेरा लग रहा है तो अपने सोल पर्पस के साथ जुड़िए कि आपका सोल पर्पस क्या हो सकता है या क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है। स्टिलनेस का कार्ड है, मेक अ स्पेस। ओके, ये कार्ड कहता है कि आपको शांत होकर बाहरी दुनिया से थोड़े से कनेक्शन को कट करके आपको ये समझना है कि आप क्या करने के लिए आए हैं, या फिर उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। शेयर योर ड्रीम्स, तो आपको अपने हार्ट को भी ओपन करना है और अपने सपनों को भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में। कुछ मामलों में अनकंडीशनल लव के लिए आपको ओपन होना है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोल को समझें। ये कार्ड भी कहता है एंड डिप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर। तो अपने आप में एक शांति लाने की जरूरत है। आप जो महसूस कर रहे हैं आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आप अपना मानते हैं। रिन्यूअल का कार्ड, रिव्यू एंड इवेल्युएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको जीवन की दिशा बदलने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, और ये इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि ये आपके लिए जजमेंट का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपसे गलत हुई है या उनको चेंज होने की ज़रूरत है, या फिर आपको क्या चीज़ें आप चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं उसको समझने की ज़रूरत है, तो ये अब करने की ज़रूरत है। यानी कि अब आपको किसी ऐसी चीज़ के ऊपर काम करना है जो कि जिसको आप काफ़ी समय से या तो टालते आ रहे हैं या फिर आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। और इसके नीचे ही जो कार्ड है, ये कार्ड है 8 ऑफ वाटर का, अ डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो आपके लिए ये समय है आपकी स्पिरिचुअल इमोशनल ग्रोथ करने का और अपने सोल पर्पस के साथ में कनेक्ट होने का। लेकिन ये तभी हो पाएगा स्कॉर्पियो आपके लिए जब आप बाहरी दुनिया के शोर को बंद करेंगे और आप आर्टिफिशियल लाइफ की जगह जो रियल चीज़ें होती हैं उनकी तरफ फोकस करेंगे। यानी कि ये रियल रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकता है, आपके अपने बच्चों से हो सकता है, अपने माँ बाप से हो सकता है, अपने फ्रेंड से हो सकता है, भाई बहन से हो सकता है, अपने साथ के लोगों से हो सकता है, अपने आप से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो कि ये आपको कहती हैं कि आप
किस दिशा में है और आपको किसी और दिशा में जाना है और अब चेंजेस करने का वक्त आ चुका है। ये कार्ड है आपके लिए ओके द हर्मिट का कार्ड है और ये कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना का ही है। और ये कार्ड आपके लिए कहता है कि आप एक ओल्ड सोल हैं, यानी कि आपकी एज भी बड़ी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इनर सर्च की बात करता है कि अगर आप अपने सोल पर्पस से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो अपने सोल पर्पस से जुड़ने के लिए इनर सर्च कीजिए। चाहे इस कार्ड को आप ऐसे रख लीजिए या ऐसे रख लीजिए, ये कार्ड एक ही बात कह रहा है कि इनर सर्च करनी है। जस्टिस का कार्ड है, यानी कि अब एक बैलेंस लाने का वक्त आ चुका है सिचुएशन के अंदर। और ये बैलेंस इसलिए ही जरूरी है क्योंकि कुछ चीज़ों के होने का वक्त शायद और भी ऊपर हो चुका है, यानी कि ये चीज़ें शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अपने इनर ट्रुथ को देखना या फिर अपनी इनर लाइट को देखना बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ पर आप किसी ऐसे झगड़े का हिस्सा हो सकते हैं, किन्हीं ऐसी बातों का हिस्सा हो सकते हैं जो कि दुनिया की चीज़ें हैं। इन दुनिया की चीज़ों से बचना है और ये डेविड की एनर्जी से, डेविड की एनर्जी से या एडिक्शन से या किसी ऐसी बात से बचना है जो कि ये कहती है कि मैं ही सही हूँ या वही सही हो सकता है या यही सही हो सकता है। इन सबसे परे हटकर आपको कुछ रिन्यू करने की ज़रूरत है जो कि आपके सोल पर्पस के साथ में आपको अलाइनमेंट के अंदर कर सके या फिर आपको उसके साथ कनेक्ट कर सके। ये लाइट आपके अंदर से ही आपको मिलेगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये मैं नहीं बनाने वाली थी, लेकिन स्पिरिट ने ऐसा गाइड किया कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ बहुत ही ऑड टाइम पे, यानी कि ये कोई टाइम भी नहीं है मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए सुनने जरूरी थे। तो अपने फुल पावर में आने के लिए अपने आप को इमोशनली हील करना या बैलेंस करना जरूरी है। और ऐसी एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से। कुछ लोगों के लिए बाहरी शोर को सुनना बंद करना होगा। अगेन आपके लिए यही मैसेज है, बाहरी शोर बहुत है आपके जीवन में, या आपका फ़ोन हमेशा बजता रहता है। कुछ ऐसे ग्रुप का आप पार्ट हो सकते हैं जो कि हमेशा ही आपके फ़ोन में घंटियां बजती रहती हैं, उसको छोड़िए। अगर आप लोगों के साथ एक स्ट्रगल में रहते हैं तो उसको छोड़िए। अगर आप यहाँ पे हमेशा ही एक फाइटिंग वाले मोड में रहते हैं तो उसको छोड़िए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि एक फाइटिंग वाले मोड में आप जा रहे हैं। आपको खुद को शांत करने की ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड के साथ आपको दोबारा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं टैरो का सबसे नेगेटिव कार्ड है ये डेविल का, और टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये सन का। बॉटम ऑफ द डेक आप चाहते ये हैं लेकिन आपकी लाइफ में है ये, तो आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में टैप इन होना है, यानी कि इस एडिक्शन या बंधी हुई एनर्जी से आपको फ्री बर्ड बनना है और आपको यहाँ पे एक बच्चों की तरह अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। ये 19 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बड़े बड़े चेंजेस हैं या फिर आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं लाइफ के लिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे स्कॉर्पियो, और अगर काम के रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइसेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं पाइसेस राशि वालों को। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पर्सपेक्टिव का, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, और ये 23 नंबर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। किसी चीज़ को लेके होपलेस हो सकते हैं आप, या आपको लगता है कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई। कोई ऐसी लड़ाई हो सकती है जो कि आपके किसी से हुई हो, उसमें क्या लर्न किया है आपने, या आपके किसी सोल प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। यानी कि अगर किसी से आपकी कोई लड़ाई हो रही है तो उसे एक बड़ी जगह से देखने की ज़रूरत है, एक हायर जगह से आपको देखने की ज़रूरत है कि उसमें वो चीज़ें क्यों हुई। और आपके लिए जो ये मैसेज है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, तो आपको उस चीज़ में डेस्परेट होने की जगह या फिर आपको हर्ट होने की जगह ये समझना जरूरी है कि आपके लिए उसमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि आप दूसरी दुनिया में बनाकर आए हैं कि आपको ये चीज़ें लर्न करनी है इसी तरीके से। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का मैसेज है। Love is who we are, love made you and walks close beside you, always ready to protect and strengthen you in times of need। तो अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है, कोई आपका स्पेशल फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पेशल रिलेशनशिप हो सकता है, आप किसी सिचुएशन में होपलेस हैं कि आपके लिए चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो आपको मिरेकल्स के लिए हमेशा ही ओपन होना चाहिए। इसलिए कार्ड भी कहता है कि आपको गुड देखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं तो वो
उसमें आप प्रोटेक्टेड भी हैं और आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। एक लव की एनर्जी से हमेशा ही हम जुड़े होते हैं, उसी से हमें जुड़े रहना चाहिए और अपने आप को हमें मजबूत रखना चाहिए, अपने आप को हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुद को हर्ट करते रहें और अपने लिए या दूसरे के लिए भी हम बुरे से बुरा सोचते रहें। उससे बचना चाहिए। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको किसी फ्रूटफुल चीज़ों के अंदर या फिर किन्हीं ऐसी बातों के अंदर जहाँ पर आपके लिए एबेंडेंस का फ्लो हो सके। ये कार्ड कहता है द इनफ्लो ऑफ एबेंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ नई शुरुआत है। अगर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है या चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो अब एक स्टेबिलिटी की जगह से आपको काम करना है, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आपको काम करना है। मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच, डील विद चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर। फाइट बैक नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग मैनर में काम करना है, यानी कि अपनी एक नई शुरुआत करनी है जहाँ पर भी आप हैं, बजाय इसके कि अपने आप को आप लड़ाई झगड़े में डालते रहें, अपने आप को आप परेशान करते रहें और अपने बारे में, दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा आप सोचते रहें। ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर खास तौर से आपका कोई बिजनेस में लॉस हुआ है या फैमिली में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फैमिली बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ है, झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक हायर पर्सपेक्टिव देखना होगा और ये देखना होगा कि आपके लिए फैमिली हार्मनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, या फिर फैमिली हार्मनी के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल होना होगा। यानी कि आपको शायद किसी लॉस का सामना करना पड़ रहा है और उस लॉस के अंदर आप थोड़े इमोशनली डिसबैलेंस हैं, अपनी चीज़ों को आप बीच में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल आपके लिए होना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपको कोई ना कोई न्यू गाइडेंस मिल रही है, जिससे कि आप पैसों के मामले में डेफिनेटली यहाँ कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये कार्ड है सेलिब्रेशन का। ये कार्ड वैसे 11 नंबर की एनर्जीज भी देता है और यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो अपने आप को हील करने का वक्त है और ये नई शुरुआत करने का वक्त है। दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन के, न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, यानी कि आपके लिए जो लर्निंग लेसन आपने लेना था इस सिचुएशन से, उससे लेना है, होपफुल रहना है और आगे बढ़ना है। अपने आप को सिचुएशन के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है कि अगर कोई सिचुएशन आ भी रही है या आई है तो उसको लेकर आप किस तरह से अपनी नई शुरुआत उसमें से भी कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है पहले, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड ही फैमिली के हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ को आप बनाए रखें, न्यू आइडियाज़ के साथ में काम करें, बिल्कुल भी लॉस या लॉस्ट महसूस ना करें और अपनी इनर चाइल्ड को जगाए रखें, होपफुल रहें। बेसिकली आपको बैलेंस क्रिएट करते हुए होपफुल रहना है अपनी किसी सिचुएशन के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको होपफुल रहने के लिए कह रही हैं और आपसे ये कह रही हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको ये नहीं समझना है कि चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो गई हैं। जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपके लिए कोई लर्निंग लेसन लेकर आई हैं और एक नई शुरुआत लेकर आई हैं। और ये नई शुरुआत आपकी कोई पढ़ाई हो सकती है, आपके लिए कोई बिजनेस हो सकता है, कोई आपके लिए जॉब हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन फैमिली का हो सकता है, जो कि आपको नई ग्रोथ करने का या फिर कुछ ऐसा काम करने का मौका देगा जो कि आपके लिए एक सिल्वर लाइनिंग का काम करेगा। यानी कि अचानक आपको कोई ऐसा थॉट आ सकता है जो कि आपको लाइफ की ब्राइट साइड देखने के लिए कहेगा, या फिर आपको कोई ऐसी सिचुएशन देखने के लिए कहेगा जहां पर आप अपनी कोई नींव मजबूत रख सकते हैं पैसों के मामले में खास तौर से, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं वैसे ये। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है जहां पर आप फाइट वाली सिचुएशन में पड़े हैं तो बाहर निकलने का वक्त है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबल रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए ताकि आप एक फैमिली हार्मनी या फिर एक फाइनेंशियल हार्मनी, इमोशनल हार्मनी आप महसूस कर पाएं। तो होप कि आपके लिए पाइसेस से मैसेजेस काम के रहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम अर्थ साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये मैसेज है टॉरस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं टॉरस को, वृषभ राशि वालों के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। फ्यूचर का यहाँ पर मैसेज है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है। 11 नंबर का कार्ड है, ये कार्ड है होप का। तो अपनी फ्यूचर की तरफ होप रखते हुए आगे बढ़ना है। लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो अगर किसी चेंज का वेट कर रहे हैं या आपको करना है तो बिल्कुल अब पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ना है। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ मामलों में या कुछ लोगों के लिए पास्ट के भार को उतारने की आपको ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखना है कि आपके लिए अंधेरों में भी रोशनी आपको दिखाई दे सकती है, या फिर बहुत अंधेरा है तो उसमें कोई ना कोई रोशनी आपको जरूर मिलेगी। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज, ये कार्ड यही कहता है जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, लर्न टू लुक आउट फॉर देम, द मोर यू सी द मोर यू विल सी। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही ये कार्ड भी कह रहा है कि अच्छा देखना बंद नहीं करना है, अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को बेटर बनाना है ताकि जो फ्यूचर है वो आपके लिए अच्छा हो सके।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। 3 ऑफ ईयर, ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। तो अगर किसी सिचुएशन में, पास्ट की किसी बात में टॉरस आपको हर्ट महसूस हुआ है और यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, तो समय आ चुका है अपने आप को हील करने का, ऐसी चीज़ों को रिलीज करने का जो कि आपके किसी काम की नहीं है। ये डेथ का कार्ड है नीचे इसके, द एंड ऑफ अ फेस और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। आपके लिए अपनी फ्यूचर की तरफ जाने का समय है। 13 नंबर का कार्ड है ये आप। और यहाँ पे जो ये कार्ड है ये 14 नंबर का कार्ड है। आपके लिए जरूरी है कि अपनी इंट्यूशन को सुने अपनी किसी भी सिचुएशन में, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। आपको जो महसूस हो रहा है ना, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो रियल फीलिंग्स होती हैं, कुछ मामलों में रेड फ्लैग्स होते हैं आपके लिए। द टावर का कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके लिए अगर कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं तो अब डेफिनेटली आपके लिए ये सिचुएशन चेंज हो रही है। अब फ्यूचर की तरफ बोल्डली आगे बढ़ने का वक्त है, अपनी पावर को क्लेम करने का वक्त है। देखिए ये भी सिल्वर लाइनिंग का ही कार्ड है। जब ये टावर लोग बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो भगवान बन गए हैं, भगवान जितना ऊंचा बढ़ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो ऐसे लोगों की जो इमेजेस होती हैं या फिर ऐसे लोगों की जो सोच होती है, जब वो अपने आप को भगवान से कंपैरिजन करने लगते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं या उसकी साथ एनर्जी मैनिपुलेशन कुछ करने लगते हैं, तो उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है और कई बार हमारी लाइफ में आ जाता है और उसकी वजह से ना हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो लोग वहीं रह जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में किसी ने कोई मैनिपुलेशन किया है इस तरह का, जो कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय जिसने कर दिया या फिर कर रहा है, उससे अब आपको बाहर निकलना है। कुछ अगर चीजें एंड हो गई हैं उनको रिलीज कीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बोल्ड मूव लीजिए और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा टॉरस। और अगर आप अपने कामों की तरफ फोकस करते हैं, बेशक अभी आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, अगर किसी मामले में आप अकेले हैं, परेशान हैं या फिर आपको अकेले किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, तो अपने काम पे फोकस कीजिए और आपको अपनी जो न्यू बिगनिंग है देखने को जरूर मिलेगी। ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो अगर किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगलिंग मोड से अब आपको बाहर आना है, या फिर आप किसी चीज़ को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अकेले आप ही कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी अब आपको बाहर आना है। ये स्ट्रगलिंग मोड से बाहर आकर ना आपको अपने कामों पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, ताकि आप यहाँ पे किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें। ये कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये 11 की एनर्जीज भी बताता है, इनकी न्यू बिगनिंग की बात। और यहाँ पर फ्यूचर का जो कार्ड है ये 11 नंबर का ही है। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट से ही स्टार्ट करनी है कि आप क्या बदलना चाहते हैं। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप नाव में क्या बदलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है आपका नाव का। आपको अपने जीवन में आपने जो कुछ भी सीखा है या फिर जो आपको जीवन ने सिखाया है, उसको लेते हुए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में आगे बढ़िए और उन लोगों की एनर्जीज में नहीं पड़िए या उन लोगों के साथ में ट्रैप नहीं हुई, उन लोगों को रिलीज कीजिए लाइफ से, जो कि आपके लिए सैडनेस का या हार्ट ब्रेक का कारण बनते हैं। ये कोई इंसान हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन हो सकती है। कहता ही है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, तो अपने पास्ट को आप यहाँ पे लेट गो कीजिए, अपने फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़िए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके फ्यूचर के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फोकस इंटेंशन भी लगेगी। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को आपने लेट गो करना ही है। तो क्या आपके लिए मैसेजेस काम के रहे टॉरस, और अगर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम वर्गो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लाफ्टर का, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न, 17 नंबर का कार्ड है ये। डिग्निटी का यहाँ पर मैसेज है, 6 नंबर का कार्ड है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें हंसते मुस्कुराते हुए ही आपने आगे बढ़ना है, खुश रहना है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन रख सकें और जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकें। इंस्पिरेशन और आइडियाज तभी आते हैं जब आपका माइंड रिलैक्स होता है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है किसी भी सिचुएशन में। आपकी इंट्यूशन आपको क्या करने के लिए कह रही है, यानी कि सिचुएशन आपकी कोई भी हो, आपको रिलैक्स ही रहना है, ताकि आपकी एनर्जीज में वो अलाइनमेंट आ सके जो कि आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये कार्ड है 4 ऑफ फायर का और ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, कंटेनमेंट, पीस एंड अबंडेंस, और हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो आपका कोई आइडिया आपको कोई सक्सेस दिला सकता है। द हर्मिट का कार्ड है ये, स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए आपकी जो एनर्जीज हैं आपको मैसेजेस देंगी। जब आप अकेले बैठे होंगे, आपका दिमाग शांत होगा, मेडिटेटिव सिचुएशन में होंगे, न्यू आइडियाज आएंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बात करता है न्यू पोर्टल की भी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी एनर्जीज में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर आप
खुशी खुशी आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको उसके लिए कोई डिसीजन लेना है तो बिल्कुल डिसीजन लीजिए। वो रिलेशनशिप आपको कैसे सर्व करता है इसको भी देखिए। द हैंगमैन का कार्ड है, किसी एक ही बात पे स्टक नहीं होना है, ये पास्ट की एनर्जीज को भी बताता है। और अगर कोई बैगेजेस हैं आपके हार्ट के ऊपर तो उसको अब रिलीज करना है, इनकी जो चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है उनको रिलीज करना है और आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी करता है और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके लिए सेलिब्रेशन के दरवाजे खुल रहे हैं, फैमिली हार्मनी के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ऐसी किसी एनर्जी में ट्रैप नहीं होना है जहाँ पे लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं या फिर लोग आपके ऊपर बातें बनाते हैं, उसको नहीं सुनना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आपसे कहता है नई शुरुआत का मौका ईश्वर दे रहा है, फैमिली हार्मनी का मौका आपको दे रहा है, कोई ना कोई न्यू ऑफर आपकी तरफ आ सकता है और आपको यहाँ पे इमोशनली बैलेंस रहना है। अपने आप को ट्रैप नहीं मानना है, आपको ये समझना है कि आप फ्री हैं, इसलिए अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा, अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिएगा ताकि आप बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ सकें। और अगर फाइनेंशियल कोई ट्रबल है आपको तो आपको कोई ना कोई डेफिनेटली यहाँ पे आइडिया मिल रहा है जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है और आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मौका भी मिल रहा है। किसी के लिए पैतृक संपत्ति भी है यहाँ पे, इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे और फैमिली हार्मनी भी है, या फिर आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है यहाँ पे कि आप किसी जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं या किसी बड़ी फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं और आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन ये खुशियों भरा है, आपके लिए ऑलरेडी लाफ्टर का कार्ड है, आपके लिए कोई ना कोई यूनियन यहाँ पे खुशी का कारण बनेगी और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का कारण भी बनने वाली है, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम कर रहे हैं और काम कर रहे हो तो वर्गो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कैप्रिकॉर्न, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि स्पिरिट आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती है। अगर आपने कलेक्टिव मैसेजेस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फ्लाइट का, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ओके, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, फ्लाई करना है आपको, कोई एयर ट्रैवल करना है तो वो भी दिखाई दे रहा है। सीकिंग गुड, तो आप अपनी सिचुएशन में, ये कार्ड भी 9 नंबर का है, ये कार्ड भी 9 नंबर का है। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन करंट सिचुएशन, तो अगर बुरे से बुरा सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी घर के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो थोड़ा अच्छा सोचना है और अपनी इमेजिनेशन के अंदर थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करना है, यानी कि हील कीजिए अपने आप को बजाय अपने आप को ट्रैप समझने के। पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और आपसे यही कह रहा है कि जब लाइफ शांत होती है, समुद्र शांत होता है जीवन का, तब आपके लिए थैंकफुल होना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब तूफान आता है तो और हमारे लिए चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो ना जब डीप इनसाइड से समुद्र से पल्स को ऊपर लेकर आ जाता है, या फिर आप उनको देख सकते हैं जब समुद्र शांत होता है तो आपको इसी ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है और ऐसी चीज़ों की तरफ जाना है जो कि आपको क्यूरियोसिटी देती हैं या फिर आपके लिए नई हो सकती है, यानी कि नई नई चीज़ों को ट्राई करना है। अपने माइंड को थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना है या फिर उसको थोड़ा सा आपको किसी और दिशा में लगाना है बजाय इसके कि आप बुरे से बुरा सोचते रहें। ये सिचुएशन आपकी एरिया कोई सा भी हो सकता है। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का, बिंग टू। ओके, देखिए ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेके परेशान हो रहे हैं या फिर आप कंजूस हो रहे हैं, तो आपको गुड बिजनेस डिसीजन लेने हैं, गिविंग टू दोस लेस फॉर्चुनेट। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपके भाग्य में ही सब चीज़ें हैं, ये सब बुराइयां हैं, यानी कि सब बुरा आपके भाग्य में ही लिखा है, ऐसा नहीं है। अपने भाग्य को कोसने की बजाय यहाँ पे आर्चेंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं पॉजिटिव चेंज करने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। इसलिए फॉर्चून जो है आपकी साइड में ही है, फॉर्चून इज ऑन योर साइड, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने का काम आपका ही है। अपनी सिचुएशन में आपको कौन सी चीज़ें पॉजिटिविटी दे सकती हैं उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाना है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके जीवन में अपने आप को इमोशनली हील करने का वक्त है, इमोशनली एक नई शुरुआत करने का आपके लिए टाइम पीरियड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जो कि आपकी ग्रोथ कर सकता है, किसी से कोई एडवाइस आप ले सकते हैं और किसी ऐसे इंसान से आप बात कर सकते हैं जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है या फिर जिसको अच्छी नॉलेज है कि वो आपको क्या गाइड कर सकता है। किसी कानूनी चक्कर में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पैसे की कमी के कारण शायद आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड यही कहता है कि आपको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में जाना चाहिए या फिर अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहिए, कोई ऐसा न्यू आइडिया या फिर अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना आपको कोई नया आइडिया दे सकता है। ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए जो कि आपको इंटरेस्ट देती हैं, या फिर इस तरह के लोगों की तरफ जाइए, ऐसे टॉपिक्स की तरफ जाइए, ऐसे इंटरेस्ट की तरफ जाइए जो कि आपको ये कहती हैं कि हाँ इसमें आपका दिल लग सकता है।
टेम्परेंस का कार्ड है और ये कार्ड है हीलिंग का भी। तो ये कार्ड यही कहता है कि अपने आप को हील करने का वक्त है और साथ ही साथ जीवन के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखने का वक्त है। यानी कि अगर आप हड़बड़ी में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उस चीज़ को आप चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है इंटरनली, और बार बार हर चीज़ के लिए अपने आप को कोसना नहीं है। जीवन यहाँ पर आपको बहुत ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी दे रहा है, इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी दे रहा है। उसको अप्रिशिएट करना है और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना है आपको जो कि वाइल्ड नेचर से आती हैं या फिर आपको जो परेशान कर देती हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो ऐसी बिगनिंग आपकी हो सकती है जो कि आपकी लाइफ में हीलिंग करने वाली होगी और आपके भाग्य चक्र को बदलने वाली होगी। यानी कि इंटरनली कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और लाइफ को थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। तो होप कि आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।